नमस्कार साथियों, वास्तु मार्ग में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो या आपके शरीर की हो या फिर आपके रिश्ते की हो, आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में ज़रूर मिलेगा। श्री भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिसीमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता सर्वशास्त्रमय है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसा मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है, किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और भी मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूँ। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। मैं इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन में मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। और बात अपने पराये की नहीं, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे तो उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और भी बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। दोस्तों, श्री कृष्ण दूसरा उपदेश हमारे दुखों पर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को भरपूर जीना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है, उसे कुछ सूझता ही नहीं कि क्या करे और क्या नहीं, वह उपाहों की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति जीवन की प्रसन्नता को निगल जाती है। आपके सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है जो आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाता है तथा जीवन से कटुता को निकालकर उसमें सुगंध भर देता है। चिंता से भागकर कभी नहीं बच सकते, परंतु यदि उसके प्रति स्वयं की मानसिकता को बदला जाए तो चिंता को दूर भगाया जा सकता है। मानव दुखी क्यों है? साधारणतः देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भून जाता है। उसके मन में ईर्ष्या और जलन की उत्पत्ति होने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह की विचारधारा मन में कदापि न पालें। दूसरे को खुश देखकर स्वयं भी खुश होने की कोशिश करें। दूसरे की खुशियों में सहभागी बने और खुशियों में ही क्यों, दूसरों के दुख में भी सहभागी बने। जहाँ तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह जरूरी नहीं आप रुपए पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन,
कोई ऐसा काम एवं सेवा करके भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। याद रखें, खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते जिसे हमारे लिए खोला गया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गीता के उपदेश अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।